दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। इस दुनिया के ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांडों से उसी परम तत्व की हलचल सुनाई, दिखाई और महसूस होती है। इस दुनिया से, ब्रह्मांड से, अनंत ब्रह्मांडों से उसी परम तत्व की हलचल सुनाई, दिखाई, महसूस होती है। बिना आगे के परिणाम जाने, बिना किसी का कोई पैसा तो क्या, कोई मेहरबानी भी नहीं लें और धन्यवाद दे दें। उदाहरण के लिए देखिए, अब आप एक मेरे साथ मैसेजिंग की चैट सुनिए। मंगल जी नमस्कार, आपका नंबर पे पेटीएम कर दूं क्या? वैश्या कल्याण कार्यक्रम के लिए सर भेज दूं क्या? सर आपको पैसे भेज दूं क्या? पेटीएम। भाई साहब नमस्कार, अभी आप और पैसे नहीं भेजें, आपने पहले ही पैसे भेज रखे हैं। किसी से पैसे लेने में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा नहीं सर, आपके आशीर्वाद से मैं और भेज सकता हूँ। यह उसका चैट है और आगे सुनिए। फिर उस भाई ने लिखा, आपके आशीर्वाद से मैं और भेज सकता हूँ। मैं अगर किसी नेक काम में सपोर्ट करूँ तो मुझे खुशी होगी। प्लीज़ आप मना मत करें। ये सब उस परमात्मा ने ही दिया है और मेरे थ्रू दिलवा रहा है। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अब बताओ पेटीएम कर दूं क्या? मैंने लिखा है अभी रुको, बता देना आप जब भी देने हो प्लीज़। यह एक भाई ने गुड़गांव से मुझे मैसेज किया है। वह आदमी पहले ही कुछ नेक काम के लिए दे चुका है। मैंने कहा कि भाई अभी रुको, सुनिए। दोस्तों, ये एक भाई का गुड़गांव से मैसेज है। मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया का कर्म फल अटल है, अटल नियम है। जो आप करोगे उसका फल मिलेगा। जो आपके साथ किया जा रहा है उसका भी फल मिलेगा। अब इसमें क्या है कि हमें लेन देन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि लेन देन से वैसे ही छुटका नहीं मिलता। हमें पैसे लोग देते हैं, लेकिन हम ऐसे ही नहीं ले लेते। देखिए इसमें कितनी बड़ी रिस्क हैं। एक तो उस पैसे को संभालने की रिस्क, उनकी अकाउंटिंग की रिस्क, और कल को उसका जवाब देने की रिस्क, फिर उस पर खर्च करके उसका हिसाब किताब रखने की रिस्क। और क्या पता कोई आज जो कुछ समझ करके पैसे दे रहा है, कल को उसके विचार उल्टे हो जाएं। आज उसके विचारों में हम अच्छे हैं, कल को विचारों में बुरे हो जाएं, तो वह क्या कहेगा कि मैंने तो एक गलत काम कर दिया। और हम भी क्या करेंगे, और वह एक तरह से झगड़े की जड़ बनेगा। हमें क्या है कि ये चैनल चलाते समय हम तो कहते हैं कि ये मूवमेंट जो चला रहे, हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, किसी की आज मेहरबानी ले लोगे तो कल को उस मेहरबानी की बाबत में आपको कुछ करना पड़ेगा। एक तो हम लोगों को पहले जांच परख लेते हैं, फिर भी बहुतों को नहीं जांच परखते। तो इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे पास इसमें कई तरह के लोग टकराते हैं। आज अच्छे संबंध हैं, कल को बुरे भी हो सकते हैं। आज हम अपने घर किसी को नहीं बुला रहे, कल को मान लो वो हमारे घर आए
और मैं किसी से नहीं मिल रहा, तो वो क्या कहेगा कि देखो हम कितना कर रहे हैं, ये आदमी हमें अब घर पर बुला भी नहीं सकता, तो ये क्या हो। हम व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने में बड़ी तकलीफ़ें हैं। कोई आदमी ऐसा भी आ सकता है, पहले तो ग्रुप का मेंबर बन जाए, फिर बाद में वो हमारा विरोधी हो, क्योंकि इस दुनिया में बड़ी विरोधी विचारधाराएं काम करती हैं। तो उस समय क्या होगा, हम लोगों को निकाल देते हैं, हमारी झटपट खटपट हो जाती है। तो क्या है कि यदि तुम किसी की मेहरबानी ले लोगे तो इतना आसान नहीं है कि तुम उस आदमी के विरुद्ध बोलो। इसलिए आपको ये हो जाता है कि आप वैसा ही करें जैसा वह बोल रहा है। क्या कहेगा कि देखो पहले तो पैसा ले लिया, अब हमसे बात भी नहीं करता और हमें घर भी नहीं आने देता, और हमारी इस बात को ठुकरा दिया इसने। हमें कईयों को अपनी विचारधारा की वजह से ग्रुप से बाहर भी रखना पड़ता है, कल को ऐसा वैसा भी करना पड़ता है। तो हम यदि किसी की मेहरबानी ले लेंगे तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। आपने देखा नहीं देश की क्या दुर्दशा हो रही है। इसलिए दुर्दशा हो रही है कि पहले तो माल ले लिया, अब उन्हीं के अनुसार काम करना पड़ेगा, और भी इसके कारण हैं। इसलिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि हम बड़ी सावधानी रखते हैं, पहले से सोचते हैं कि इसके क्या अर्थ हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमें बिना पूछे कोई पैसे नहीं भेजें, और इसलिए हमने यह चालू किया है कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, हमने 17-18 जगह ये डिप्यूट किया है कि ये भाई ही कलेक्शन लें और कम से कम लें, क्योंकि इसके लिए बड़ी आगे तकलीफ़ें होने की संभावना रहती है। हम ऐसा क्यों करें। आज हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, या हम छोटी सी संस्था है, कल कोई संस्था बड़ी भी हो सकती है। परमात्मा हमें शक्ति भी दे सकता है, हमारे लोग इस देश को चलाने वाले कर्णधार भी बन सकते हैं। इसलिए पहले से यह ध्यान है कि भाई हिसाब भविष्य के परिणामों को सोच कर ही रखो कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं। और हम बिना सोचे समझे क्यों किसी के पैसे लें, क्यों लोगों को दिलाएं। कोई ख़ास काम के लिए लिए हैं पैसे, तो उनके लिए ख़ास काम दिखाना भी पड़ेगा। वैसे तो देखो कितने ही चैनल वाले पैसे ले रहे हैं, और इसमें डालो ज़्यादा पैसे होते इसमें डालो, और फिर भाई जेब में जाते हैं, और वो जेब में डालने के लिए ऑथराइज भी हैं, ये पैसा उनका है, पहले कह रहे हैं। इसलिए हम भी पहले ही कह रहे हैं, यदि कोई पैसा हमारे पास आता है, देता है, तो पहले सोच लो। आज हम आपकी नज़रों में ईमानदार हैं, कल को बेईमान हो सकते हैं। आपकी नज़रों में आज चरित्रवान से लिखते हैं, कल को बुरे चरित्र के भी हो सकते हैं। आगे ये प्रश्न नहीं उठाएं कि इस पैसे का हिसाब क्या है, तुम्हारे पास कितना पैसा हो गया, तुमने कहाँ खर्च किया है। इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम अपनी उदारता से इसको डेमोक्रेटिक बना रहे हैं कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं, और वह भी किसी खास कारण की वजह से कर रहे हैं कि देखो आपका पैसा गप देसी हमारी जेब में नहीं गया, हम इसको परोपकार में, सार्वजनिक कल्याण में खर्च कर रहे हैं, और वह भी इस आशा से खर्च कर रहे हैं कि कल को परमात्मा ज़्यादा देगा, और जो हमारा महान उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा करने में वह सहायता करेगा, और सारे उद्देश्य वही पूरा करता है। इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से, इस अनंत ब्रह्मांडों से उसी की हलचल सुनाई देती है, दिखाई देती है, महसूस होती है। उसके अलावा इस दुनिया में कुछ होता है ही नहीं। हम सब भगवान के बने हुए हैं, उसी के टुकड़े हैं। फिर हम ऐसे क्यों करें। उसने अपने पुत्रों के लिए कितना अद्भुत संसार हमें दे दिया है। ये देखो, ये तारे, ये नदियाँ, ये पानी, ये झील, ये बाल बच्चे, ये सुंदरियाँ, ये इंद्रपुरी जैसा वातावरण हमको दे रखा है। लेकिन हम क्या है, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़ों को काट कर खा जाते हैं। आज जो परिस्थितियाँ दुनिया में आई हैं वो वैसे ही नहीं आई है, वो हमने बुलाई है। अपने कर्मों की वजह से हम डिजर्व कर रहे हैं, चाहे NWO बुरा कर रहा हो किसी के साथ, या फिर हम अपने देश के ये बड़े बड़े नेता बुरा कर रहे हों, चाहे कोई बड़ा आदमी छोटे आदमियों को खा रहा हो, ये सब ऐसा है। और फिर छोटा आदमी
किसी छोटे जीव को खा रहा है। कृपया ध्यान रखें, हमने ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, ये प्रोग्राम उस परमात्मा ने डिज़ाइन करवाया है कि तुम ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करोगे तो सफल होगे, लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार होगा। और अब हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो समझ लो वो करवा रहा है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा। सारा देश इसी फार्मूले की वजह से प्रगति करेगा, इसी फार्मूले की वजह से सारी विघ्न बाधाएं दूर होकर हम दुनिया के वर्ल्ड लीडर बनेंगे। और दुनिया अपन को, भारत को फॉलो करेगी कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, चाहे कितना भी ऑकवर्ड लगे, कितना भी आउट ऑफ वे लगे कि अरे तुम ये वेजिटेरियन का प्रचार करके ऐसा करते, इट इज़ अननेचुरल, वेजिटेरियन से कैसे काम चल सकता है। लेकिन परमात्मा का पुत्र मानव आज, पहले चाहे कीड़े मकोड़ों से वह मैमल्स बना, मैमल से चाहे आदमी बना, लेकिन अब वह आदमी से भी ऊंचा एंजलशिप, मतलब बड़ा उद्धारक या बहुत बड़ा बनने की छलांग है उसने। आज हम इंटरनेट के ज़माने तक पहुँचे हैं, कल को सुपर इंटरनेट वो क्या क्या दे देगा कोई पता नहीं, यदि हम सही करें। आज हम एक बटन दबाने से अमेरिका की चीज़ यहाँ देखते हैं, कोई भी गाना उसी समय तुरंत सुन लेते हैं। कल को वो हमको ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें दे सकता है, देगा। ये प्रमाण कहते हैं, विज्ञान कहते हैं कि अभी हमने इच्छा की और अमेरिका चले गए, फिर इच्छा की और हम हैं जो थाईलैंड चले गए। ये प्राणी, ये मानव ऐसी ही अद्भुत शक्तियों का पुंज है, लेकिन हम पहले ही फेल हो जाते हैं। हम फेल क्या हो जाते हैं, अरे किसी को पढ़ने मत दो, किसी को खाने मत दो, किसी को रास्ते पर चलने दो। ऐसी देश दुनिया लोग क्या फल पाएंगे। और अब देखना, हमने जो किया है किसी करोड़ों लोगों के साथ, जो हमने चीत्कारें मचवाई हैं, किसी को पढ़ने नहीं दिया, किसी को खाने नहीं दिया, किसी को सम्मान नहीं रखने दिया। भारत में जो हुआ है और आज इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है, सबको अपना अपना फल मिलेगा और वही जीतेंगे जो हमारे फार्मूलों में ही बताया गया है, और ये बड़ा सोच समझ कर बताया गया है। आशा है आप हमसे एग्री होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।